आज करमटोली चौक स्थित रांची प्रेस क्लब में बॉबी एंटरटेनमेंट द्वारा एक फैशन शो मिस्टर एंड मिस झारखंड फेम का पोस्टर उद्घाटन किया गया। इस फैशन शो के जरिए झारखंड के लोग फैशन सेक्टर में अपना रुचि और प्रतिभा दिखा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रांची की मेयर आशा लकड़ा, काके विधायक समरी लाल एवं आंसू से आभा आर्य मौजूद थे। साथ ही मिस ग्लोब इंडिया तान्या सिन्हा भी मौजूद रही। मुख्य अतिथियों ने तान्या के कार्य की सराहना की और तान्या ने रांची की जनता का हौसला बढ़ाया और यह भी कहा कि अगर आप में किसी चीज को पाने की चाहत है, लालसा है, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात बिल्कुल ना सुने जो आपके हौसले को कम करे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। मिस्टर एंड मिस झारखंड फैन 2021 का लॉन्चिंग किया जा रहा है और उनका पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं बॉबी एंटरटेनमेंट। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए और झारखंड की जनता के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में जाएंगे, यानी आज का दुनिया अगर 21वीं सदी की बात करते हैं तो बच्चे हर फील्ड में जाना चाहते हैं। एक मंच चाहिए होता है, नहीं मिल पाता है। अगर मैं बात करूं कि मृत्युंजय जी अपने कंपनी की ओर से इवेंट कराते हैं तो झारखंड के जनता के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। आज आप देख लीजिए, लोग टीवी देखते हैं, रियलिटी शो देखते हैं और वहाँ से लोग सीखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई मंच नहीं होता है और एक व्यक्ति सभी जगह नहीं जा सकता है, वो कुछ जगह होते हैं। तो आज मुझे इतना ही कहना है कि जिस तरह से मृत्युंजय जी ने आज लॉन्चिंग कर रहे हैं, जल्द झारखंड में इस टाइप का आयोजन करें और इस आयोजन को कैसे बड़े लेवल तक ले जाएं, ये करें। इतना ही मैं कहती हूँ और इनको बहुत शुभकामना करती हूँ, क्योंकि इनका पूरा रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ सब हो गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इनको काम करने के लिए। जब यहाँ कार्यक्रम करेंगे तो इनका पुनः रजिस्ट्रेशन के बाद एक अनुमति होंगे, कौन सा जगह है ये तय करेंगे, वो करने के बाद में रांची को एक पहचान देंगे। जी आज कार्यक्रम है, आए हुए हैं, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम कितना उम्मीद जता पाएंगे युवाओं के बीच? बिल्कुल, केवल बम्बई और दिल्ली और साउथ में ही नहीं बल्कि इस और हमारा झारखंड भी बढ़ रहा है। इसके लिए मैं मृत्युंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इनका कार्यक्रम सफल हो और हमारे झारखंड के जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, हमारे जो युवा लोग हैं, वो भी जो अभी बॉबी एंटरटेनमेंट के द्वारा मिस और मिसेस फैन का जो आयोजन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यहाँ भी हमारी बहुत सी प्रतिभाएं हैं और केवल प्रकृति से ही नहीं बल्कि सौंदर्य प्रकृति से भी हमारे बच्चियाँ यहाँ परिपूर्ण हैं। वो भी अपना जो इवेंट होगा उसमें भाग लेंगे और इसके लिए हम सभी इनके टीम को और साथ साथ आपसे भी मेरा आग्रह होगा, क्योंकि आप भी एक दर्पण है झारखंड के, स्तंभ हैं लोकतंत्र के, प्रेस के या मीडिया के साथी लोग, आपसे भी आग्रह होगा कि इनके कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारण करें, लोगों को बताएं और ये आपके माध्यम से ही ये संभव हो सकेगा, क्योंकि आपके द्वारा इस तरह से उत्साहित किया जाएगा तो लोग उत्साह में झारखंड के नाम को आगे करेंगे। रांची से शुरुआत हो रही है, रांची है, 9 ज़िले हैं, दुमका है, देवघर है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है, बोकारो है, रांची है, तो हर जगह आपसे आग्रह होगा कि इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह का जो इवेंट हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, इसको आप लोग भी प्रसार में रहे और हम लोगों की सबकी शुभकामना आपके साथ है। और हम लोगों से जब भी आपका ये पूरा होगा, रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, कार्यक्रम कहीं स्थल आप चयन कर रहे हैं हो जाएगा, उसमें भी आपको हम लोग सहयोग करेंगे और उसमें भी शामिल होंगे। इतना ही कहना देता हूँ, क्योंकि आज लोग ज़माने के अनुसार चलना चाहते हैं और इस ज़माना भी आज यही कहता है कि जिस फील्ड पर अवसर मिले वो अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। और भारत देश के अंदर कई अवसर हैं। एक फैशन जो मेगा फेम ये चला रहे हैं, वो कार्यक्रम ये उसके लिए ऑडिशन का आज पोस्टर लॉन्चिंग हुआ है।
लोग 2 साल से लगातार ये कोविड से झारखंड राज्य में जो इस क्षेत्र में जाना चाहती थी हमारी बच्चियाँ, हमारे मॉडल, उसके लिए विराम लग गया था। और जैसे ही कोविड प्रशांत हुआ है और इस प्रकार के फैशन मेगा फेम करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ के जो इस फील्ड पर जाने के लगातार 2 साल से इंतजार हमारे बच्चियाँ कर रही थी, उनके लिए स्वर्णिम अवसर होगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड के जिस प्रकार से ये 9 जिला को यह अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ऑडिशन लेने के लिए जगह बनाया है, सभी 9 जिलों पर ही के लोग के वहाँ के जो गार्जियन अभिभावक हैं, अपने बच्चों को इस फील्ड में अगर भेजना चाहते हैं तो ऐसा अवसर और हमको लगता है नहीं मिलेगा। और इस अवसर को एक प्रकार से भुनाइए और एक मंच मिलता है, और इस मंच मिलता है तो इस पे आज इस मंच में रांची की इस धरती पर अगर इस क्षेत्र पे आगे बढ़े तो धीरे धीरे यहीं से निकल कर आदमी देश विदेश तक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मिस्टर झारखंड फेम 2021 जो होने जा रही है, एक प्रकार झारखंड के लिए ये बहुत गर्व की बात है। इस प्रकार से नौजवान लोग, यहाँ के लोग इस प्रकार से सोचते हैं। कई क्षेत्रों पे झारखंड आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में भी झारखंड आगे बढ़े और झारखंड न सिर्फ खनिज संपदा से जाने, खिलाड़ियों से जाने, वरन यहाँ के जो फैशन मॉडल जो हैं उसके तौर पे भी जाने, चूँकि ट्रेडिशनल जो इस फैशन शो भी कराने वाले हैं, और ये झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ के जो प्रकार से वायरल जो होता है सबकी जगह अपने माध्यम से ये सब जगह PDF को भेजेंगे और PDF को लोग फिलअप करेंगे और PDF को उसी व्हाट्सएप नंबर पर इनके पास पहुँचाएँगे। और उसके आगे के बाद ये निर्धारित करेंगे कि कब किसको बुलाना है, कहाँ बुलाना है। व्हाट्सएप नंबर भाई मृत्युंजय जी भाई जारी कर दिया, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर यहीं पर है। पोस्टर लॉन्च किया गया, पोस्टर में मुझे लगता है कि सारे चीज़ इस पोस्टर पे ही है, इसलिए पोस्टर लॉन्च किया गया है। और आप लोग का विशेष सहयोग चाहिए। बिना मीडिया का, बिना सोशल मीडिया के आज के समय में किसी भी कार्यक्रम को हम सफलता की ओर ले जा सकते हैं और लक्ष्य की ओर हम लोग नहीं जा सकते हैं। कि आप लोग का सहयोग बहुत अपेक्षित है और आप लोग का सहयोग हमेशा मिला है और कल भी मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज भी एक टैबू है। अगर फैशन की एक आम लड़की बात करती है कि मुझे फैशन वर्ल्ड में जाना है, पर्सनली अगर मैं भी कहूँ तो तुरंत कहा जाता है वहाँ नहीं जाना है आपको। ये जो टैबू है, आपको लगता है इस तरह के इवेंट को तोड़ने की कोशिश करेगी एज अ वुमन? येस, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, मैं यहीं पली बड़ी हूँ और मेरे पेरेंट्स जितने भी सपोर्टिव रहे हैं, पर शुरुआत में जब आप जाते हैं तो आप न्यूज़ देखते हैं, मीडिया देखते हैं और क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से डर उनको भी लगता है कि यू नो शुड आई सेंड हर, शुड आई नॉट, इज शी गोना बी सेफ और नॉट। बट आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ अनलेस यू डोंट गो आउट देयर एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज जितनी मोस्टली जो बातें होती है कहीं कहीं होती है जो आपने सुना आगे, पर अनलेस आप जाके उसको एक्सपीरियंस ना करें, जब तक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हर उस छोटी जगह, हर उस गली नुक्कड़ में नहीं होंगे, तब तक लोग कैसे रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ क्या है। सो आई थिंक इट डज़ प्रोवाइड अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म एंड आई think events like this really help a lot for people to get used to it. You know, maybe after some years some people would be okay to send their girls who are not right now, so maybe just to get that. आप झारखंड के कहाँ से और किस स्कूल से पढ़ी हैं? मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए हैं। मैं रांची से हूँ और मैंने शुरुआत की थी सेंट मेरी से, बट दैट्स टू बैक टू से, बट या मैंने नाइन्थ तक मैंने DAV गांधीनगर में पढ़ाई की है। फिर 10th में मैं बोकारो चली गई थी, मैंने DAV बोकारो में किया था अपना 10th कंप्लीट और +2 JVM शामली से किया। तो मैम फिर वहाँ से फैशन वर्ल्ड कैसे आपका माइंड चेंज हो गया और कितने चैलेंजेस है एज अ फैशन वर्ल्ड में मैम आपको? आई थिंक बीइंग अ वुमन देयर इज ऑलवेज चैलेंजेस एवरीवेयर, व्हेरेवर यू गो. And what is important for me, like I have had an amazing educated mother, and I think that really helps. You know, when the woman of the family is educated, the entire generation becomes educated and aware of what is happening. तो मेरे लिए वो fashion में जाना it was my mom who said, you know, maybe just go for a fashion show and, you know, try it out. You have a good height, why not? And that is where I started when I was in 17. And then when I was on stage, and I went for my first pageant, I did not win. And I was so disheartened, but I remember the feeling of being on stage, and it was, you know, it was so mesmerizing. It was the best feeling to be on stage while walking that ramp, and I knew that this is what I want to do. And then, because I had no background, I had to go search things. I had to understand what is right, what is wrong, where to go, where not to go. And I did my own research, I did my own hard work, and here I am. मैम, आप उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी जो आपकी तरह फैशन वर्ल्ड में जाना चाहती हैं?
डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स, ओके, जस्ट लिसन टू व्हाट यू वांट टू डू। किसी की मत सुनो, लोग बहुत बोलेंगे कि ये मत करो वो मत करो, पर जिस दिन आप जीत जाओगे उस दिन यही लोग होंगे जो आप दे वुड वांट टू टेक फोटोग्राफ्स विद यू और मीट यू और वुड वांट टू से दैट आई नो दैट पर्सन। जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू, लाइक बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, नो योर वैल्यूज, स्टिक टू योर रूट्स। सर आप बेसिकली है कहाँ के? अगर आप मेरे नेटिव की बात करोगी तो मैं झारखंड से ही हूँ, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, बट मैं पापा आर्मी में थे तो मैं कभी वैसे रांची में झारखंड में ज़्यादा रहा नहीं हूँ। मैं यहाँ जब 8th क्लास में आया तब 1-2 साल बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की और फॉर्चुनेटली किस्मत भी अच्छी थी और बहुत लोगों के साथ के, काफ़ी फ्रेंड्स के, मैं आज अच्छी जगह पे हूँ, तो मैं खुश हूँ जहाँ भी हूँ। ओके, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि जनरली हम आज देखते हैं ना कोई लड़के क्लास 11-12 के बाद IIT करो, ये करो, लेकिन यहाँ से मॉडलिंग, आई मीन थोड़ा फैमिली का मतलब क्या रिएक्शन था? मैम फैमिली का बहुत अजीब रिएक्शन था मैं बोलूँगा, क्योंकि मॉडलिंग ऐसे देखा जाता है हमारे देश में, हमारे क्योंकि वो अभी तक करियर ऐसे इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। Exactly. तो अगर आप वो देखना चाहो तो प्रेशर तो बहुत था। कई सारी बातें भी सुननी मिले मेरे को कि क्या कर रहे हो, ये सब कहाँ घुस रहे हो, कौन से लाइन में जा रहे हो। और आई वॉज नेवर गुड एट एकेडमिक्स, बट या सिंस देन काफ़ी लोगों ने बोला कि पढ़ो, काफ़ी कुछ करो, पढ़ाई करो, कि सब कहाँ घुस रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, यही करना है। तो बस एक पागलपन था, आप बोल सकते हो मुझे पागल, सो बट हाँ, उसी की वजह से जो भी कुछ जीता है मैंने और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ वो उसी की वजह से है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को भी इस लाइन पे जाना है तो समस्या हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, बट या इफ़ यू वर्क यू कैन डू दिस। आप युवाओं को क्या कहेंगे जो मॉडल आपकी तरह बनने का सपना देखते हैं? कई बार वो बीच में ही पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, मतलब कई बार मॉडल भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उन लोगों के लिए? नहीं, टॉकिंग अबाउट द डिप्रेशन, आई ऑलवेज से कीप योर मेंटल बॉडी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मेंटल, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग मेंटली, सो यू कैन बी स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी ऑल्सो। एंड एक्सरसाइज, डिप्रेशन सबसे आसान बचने का तरीका है एक्सरसाइज। इफ योर बॉडी इज़ फिट, डिप्रेशन जल्दी नहीं हो ही नहीं सकता है आपको, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तभी डिप्रेशन आपको अटैक करता है। एंड देन जब तक वही मैं बोलना चाहूँगा कि डिप्रेशन ये सब पार्ट है। डिप्रेशन तभी होगा जब आप एक इंडिविजुअल फील्ड में स्टक हो जाओगे, बट देन डाइवर्स रहो। एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, ये छोड़ दे रहे हैं, जो आपने अभी बात कही थी, उससे मेरा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उससे बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई पूरी करो एंड हैव अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको इसमें बहुत इनपुट देना पड़ता है और उस इनपुट देने, जब तक इससे आउटपुट नहीं आता तब तक आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सो दैट आप खुद का ख्याल रख सको।